नमस्कार दोस्तों, आज मैं अंधविश्वास पे बात करूंगी। कुछ बातें हैं मेरे जीवन से रिलेटेड, वो भी, और कुछ अपने पर्सनल अनुभव भी बताऊंगी और उसको अंधविश्वास से जोड़कर आपके सामने प्रेजेंट करने का कोशिश करूंगी। तो जय भवानी, जय माँ काली आप सभी को। आशा करती हूँ कि मेरी माँ की कृपा से आप सभी सुखी होंगे, आनंद में होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो अंधविश्वास है वो आखिर कैसे समाज में पनपा, कहाँ से आया। तो सभी ऐसा कहते हैं कि जो भी पुराण है, जो पुराण में लिखी गई बातें हैं, वो अंधविश्वास का कारण है। तो क्या वास्तव में ऐसा है कि एक तरफ तो कहते हैं कि पुराण देवताओं, विद्वानों, ज्ञानियों ने लिखा है, तो जब वे सब इतने विद्वान हैं, विद्वान थे, ज्ञानी थे, भगवान देवता थे, तो फिर वो इतनी अंधविश्वास वाली बातें कैसे लिख सकते हैं? ये कैसे संभव है? देवता समाज में, या फिर देवता के सारे बच्चे हैं, तो वो देवी देवता कैसे गलत बातें प्रचारित करने में सहयोग कर सकते हैं? तो ये मेरा आत्ममंथन है। आप चाहें तो डिसएग्री कर सकते हैं ये बातें। तो हमारे पुराण में ना जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, वे सारी बातों का अपनी बुद्धि और अपनी कल्पनाओं का प्रयोग करके उसे व्यक्ति का रूप देने का कोशिश करा गया है हमेशा। जैसे कि अगर कोई भी कहानी हम सुनते हैं या कोई भी बातें हम सुनते हैं, तो उसका हमारे दिमाग में इमेज बनने लगता है अपनी बुद्धि का, या अपना कुछ भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम कल्पना करते हैं। पुराण की लिखी बातों का अपने विवेक, बुद्धि जो भी है, उसका इस्तेमाल करके उसका व्यक्तिकरण कर दिया गया। इसीलिए हमारे जो देवी देवता हैं, पुराण के अकॉर्डिंग जो देवी देवता हैं, तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि देवी देवता के 10 हाथ कैसे हो गए। जैसे कि मैं माँ आदिशक्ति की बात करूंगी कि उनकी 10 हाथ हैं, और भी बहुत सारे हैं। 5 मुंह है, ऐसा सर है, ऐसा हाथ है, ऐसा पैर है। तो क्यों है? ऐसे ही हैं देवी देवता। वास्तव में ऐसे ही हैं देवी देवता। वैसे तो जो देव है या जो देवता है, वो एक एनर्जी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एक एनर्जी है। जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो एक सात्विक ऊर्जा है, जिस ऊर्जा ने इस पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट किया, वो क्रिएटर है। तो जब वो क्रिएटर है, तो वो खुद ऐसा क्यों है? तो वास्तव में इसका क्या अर्थ है? क्या वो हमें कुछ समझाना चाहता है? तो हाँ, बिल्कुल। अगर किसी भी बात को, जो लिखी हुई बात है, उसका व्यक्तिकरण कर देना, ये तो एक खूबसूरत बात भी है, लेकिन इसका एक गलत पहलू ये निकलता है कि किसी भी चीज का व्यक्तिकरण करने के पश्चात समस्या ये बनती है कि हम बिना सोचे समझे, बिना उसके मूल विषय को जाने, हम कहानी को या उसकी बातों को लिटरली लेने लगते हैं, और तब जन्म होता है अंधविश्वास का। और यही कारण है अंधकार का। अब है कि जो माँ आदिशक्ति हैं, उनका 10 हाथ है, ऐसा मूर्तियां भी बनी हुई हैं, ऐसा है। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 हाथ माँ की, तो वो जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब है कि जो स्टोरी है, जैसा कि एक स्टोरी को अगर उठाए हम, दुर्गा सप्तशती अगर आप लेते हैं, दुर्गा सप्तशती में स्टोरी है कि माँ है, जो माँ है उनका जो भी माँ का फॉर्म है, अलग अलग माँ काली है, महाकाली है, माँ अम्बा है, माँ महामाई है। तो उनका जो फॉर्म है वो राक्षसों का अंत करती है। ये तो हो गया कहानी कि वो राक्षसों का अंत करती है। लेकिन जब आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, अगर आप इसको गहराई से समझेंगे, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, तो आप इसको गहराई से देखेंगे, गहराई से समझेंगे कि आखिर ऐसा स्टोरी क्यों लिखा गया। अगर ये रियल है तो ठीक है, और अगर रियल नहीं भी है, अगर ये सिर्फ एक स्टोरी है, तो ये स्टोरी हमें क्या बता रही है? तो ये स्टोरी बताती है कि जैसा कि जब राक्षसों का, दैत्यों का, बहुत ही प्रबल राक्षस है, शुंभ निशुंभ है, महिषासुर है, मधुकैटभ है, रक्त बीज है, और भी बहुत सारे भयंकर राक्षस हैं जो कि मर नहीं रहे हैं। देवता भी हार गए हैं उनके आगे, ऐसी स्थिति आ गई। उस वक्त जो त्रिदेव हैं, तो वो त्रिदेवों ने मिलकर अपनी ऊर्जा से एक देवी को बनाया, या देवी को उत्पन्न किया। तो वो जो देवी शक्ति हैं, माँ अम्बा, उन्होंने दैत्यों का संहार करा। और दैत्य को मारना असंभव है। दैत्य को मारने के लिए कोई स्त्री को ही आना पड़ेगा, क्योंकि दैत्य भी स्मार्ट हैं,
दैत्य को ऐसा लगता है कि जो स्त्री है वो कमजोर है, तो वो हमें नहीं मार पाएगी, ये तो असंभव है, हम इतने शक्तिशाली हैं, इसलिए वो स्त्री को चुनते हैं। तो स्त्री को क्यों चुनते हैं? दैत्य हैं कौन? वो सारे दैत्य जिनका अभी मैंने नाम लिया, और भी दैत्य, ये सारे दैत्य आपके निचली प्रवृत्ति को बताते हैं। काम, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, लालच, लस्ट, ये सारी प्रवृत्तियां हैं आपके राक्षस। और इन राक्षसों पे विजय कौन प्राप्त करेगा? प्रेम, कोमल भावना, आपकी सद्भावना। और ये भावना प्रधान कौन है? भावना प्रधान तो अगर ऐसे देखें तो लोग कहते हैं कि स्त्रियों में भावना ज्यादा होता है, भावना प्रधान स्त्री को माना गया है। कोमलता का जो भाव होता है वो भाव महिलाओं में, स्त्रियों में अधिक होता है एज कम्पेयर टू मेल जेंडर। अब है कि माँ जो है वो आती है इसका संहार के लिए, राक्षस का, दैत्य का। तो मैंने आपको स्टोरी में बताया था, अपनी स्टोरी मेरी जो थी कि मुझे माँ ने जब दर्शन दिया तो उस वक्त मैं बहुत ज्यादा, मतलब मुझे पता था कि मैं नेक्स्ट डे का सूर्योदय नहीं देखूंगी, और उसी दिन मुझे माँ ने दर्शन दिया। और जब दर्शन दिया, जब माँ का मेरे बॉडी में जो भी हुआ, माँ का प्रवेश बोलो या उनकी पुंज या ऊर्जा या जो भी बोलना है, जो भी दैवीय शक्ति या जो भी चीज उस वक्त मेरे साथ हुई, मेरे बॉडी में हुई, तो वो जो ऊर्जा आई, तो उसके पश्चात मैं एक साधना की मुद्रा में थी और उस वक्त मैं कुछ सोचने की हालत में नहीं थी। बस मुझे मेरा थर्ड आई ओपन हुआ और उसके पश्चात ही मैंने देखा माँ को, और एक सफेद पुंज चारों तरफ फैल गया जिसकी रोशनी, मुझे, मेरी आंखें बड़ी हो गई थी, तो उस बड़ी आंख होने के बावजूद भी मैं उस सफेद पुंज को देख सकती थी। चारों तरफ वो सफेद लाइट पसर गया। उस रूम में और भी लोग थे, पर ये चीज मैं ही फील कर पा रही थी। और उस समय माँ ने क्या कहा कि धर्म की विजय होती है, धर्म की ही जय होती है, अधर्म का हमेशा सर्वनाश होता है, ये बातें कहा। और जो मैं जो हूँ वो हूँ एक सत्य, परम सत्य। इस अंधकार को एक दिन हटना ही है और एक प्रकाश, मतलब माँ ने धर्म और प्रकाश की बात को बताया मुझे उस वक्त। तो अब है कि लोग अगर मुझसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो फिर वो क्या था जो मेरे साथ हुआ? अगर कोई कहता है कि देवी देवता को कोई नहीं देख सकता, तो मैंने देखा है, सपने में भी देखा है बहुत बार, लेकिन मैंने उन्हें साक्षात पाया। क्यों मैं कह रही हूँ कि मैंने साक्षात देखा है? क्योंकि उनकी जो खुशबू है ना, वो अभी भी मेरे मन मस्तिष्क मेरे पास वो मौजूद है। मैं जानती हूँ उनकी खुशबू, वो एक ऐसी खुशबू है ना, आज तक मैंने वैसी खुशबू कहीं से ली ही नहीं। वो ऐसी खुशबू है, एक इतनी सारी चीज़ों की स्मेल मैंने ली है आज तक, अच्छी बुरी हर तरीके की, बट वो जो स्मेल है ना, वो आज तक मैंने लिया नहीं। दूसरा कि उनकी जो आवाज़, उनकी वो जो टनकार वाली आवाज़ जो मेरे कान में गूंजी, वो कौन था? तीसरा कि उनका जो रूप मैंने देखा, सभी कहते हैं कि वो निराकार है, ऐसा भी लिखा हुआ है कि वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, उनका व्यक्तिकरण किया गया है। ठीक है, हो सकता है कि उनका व्यक्तिकरण किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, फिर भी मैंने उन्हें देखा है। अगर वो सिर्फ एक ऊर्जा होती तो मैं एक, जैसे कि मैंने बताया, मैंने सिर्फ लाइट देखा, जो सफेद पुंज, वो सिर्फ मुझे उतना ही दिखता, लेकिन मैंने उन देवी को देखा है, उनके नयन देखे हैं, उनका सिर देखा है। और अगर ये मेरे ही विचार हैं, अगर सोचे कि ये मेरे ही विचार हैं, मतलब मैं ही ऐसा सोचती होंगी कि देवी ऐसी होती हैं, तो इसलिए वो विचार मेरे में आ गए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई भी देवी की भक्त नहीं थी, कभी भी नहीं। बचपन से लेकर आज तक मेरे सारे फैमिली मेंबर भी जानते हैं ये बात कि मैंने हर देवी देवता को रिस्पेक्ट करा है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हो, लेकिन मैंने एक देवी को कि हाँ देवी ऐसी ही होंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, या देवी ऐसी ही होती हैं। हाँ, मूर्तियाँ देखी हैं, पूजा होते हैं, लेकिन फिर भी वो देवी ने मुझे दर्शन दिए, वो देवी को मैंने देखा। तो कैसे देखा? उनका ब्रह्म रूप मैंने देखा। तो कैसे देखा? जब उस एनर्जी का कोई फॉर्म ही नहीं है, तो उस एनर्जी ने मुझे फॉर्म क्यों दिखाया? इसका जवाब ना मुझे आप कमेंट में दीजिए। तो वास्तव में माँ मुझे ये बताना चाह रही थी कि वो एक एनर्जी का वो ऐसी एनर्जी है, मतलब कि कोई तो ऐसी एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड को संचालित कर रही। माँ मुझे ये कह रही थी कि कोई तो ऐसी एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड को संचालित कर रही, हर वक्त कर रही है, उसका संचालन उनके हाथ में है। और वो जो शक्ति है ना, वो जो पराशक्ति है, वो जो आदि शक्ति है, तो
उन शक्ति का ना कोई अंत है और ना ही उनकी उत्पत्ति हुई है। वो हमेशा से एग्जिस्ट कर रही थी। जब कुछ नहीं भी था तब भी वो एग्जिस्ट कर रही थी। वो हमेशा से एग्जिस्ट कर रही थी। वो ये मुझे बता रही है। और वो जो शक्ति हैं उनके पास इतना पावर है कि वही संसार के माया को बना कर रखी हुई है, माया में बांध के रखी हुई है। वही वहाँ माया भी है और वही हमें मुक्ति भी देंगी। उनके अतिरिक्त कोई हमें मुक्ति भी नहीं दे पाएगा। वही माहेश्वरी है, वही नारायणी है और वही परम ब्राह्मणी भी हैं। और जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जब आपका थर्ड आई ओपन हो जाता है, थर्ड आई के भी बहुत सारे लेयर हैं कहने का मतलब ऐसे समझिए कि बहुत सारे दरवाजे हैं या बहुत सारी सीढ़ियां हैं। थर्ड आई बस एक चीज़ पे सीमित नहीं है। आप जितना ज़्यादा अपनी साधना को बढ़ाते हैं, अपने तपस्या को बढ़ाते हैं, उतना ज़्यादा आपका जो थर्ड आई है, आपका जो हायर कॉन्शियसनेस है वो बढ़ते जाता है। और साइंस की दृष्टि से देखें तो आपका जो ब्रेन है उसकी क्षमता बढ़ती जाती है, उसे ही बुद्धि का विकास कहते हैं। तो उस स्टेज पर आके ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो माँ ने ना हर जगह राक्षसों का वध किया है। वो सारे राक्षस आपके अंदर ही हैं। आपके अंदर ही सारे राक्षस बैठे हुए हैं। जितने भी तरह के दैत्य हैं वो सारे दैत्य आपके अंदर हैं। और उन जितने भी बुरे आपके अंदर बैठी हुई बुरी चीजें हैं उस पे विजय प्राप्त करने के लिए आपको माँ के बिना आप उस पे विजय प्राप्त कर ही नहीं सकते। क्योंकि जितनी भी तरह की प्रवृत्तियां हैं उन्हें आप हमेशा के लिए नहीं मार सकते हैं। बहुत बड़ा बदलाव है। जब आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आता है, बहुत बड़ा आने वाला होता है, तो आप देखेंगे कि अचानक से तूफान आ गया। और तूफान क्या है? युद्ध है। आपका सत्य के तरफ या अपने को जानने का युद्ध, वो एक संघर्ष है। संघर्ष तो सभी कर रहे हैं। तो आपको परम ज्ञान की प्राप्ति करने का संघर्ष, आपको उस आनंद का, उस हैप्पीनेस तक पहुंचने का संघर्ष, उस हैप्पीनेस की बात मैं कर रही हूँ जो अनंत है, जो डिस्ट्रॉय नहीं होता है कभी, यहाँ तक कि वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। वो जो हैप्पीनेस है वो आप उसको आपके भौतिक जीवन में या फिर आपने अभी तक जितने भी हैप्पीनेस को अनुभव किया है वो उससे लाख करोड़ गुना है वो हैप्पीनेस। और एक समय के बाद आप पाएंगे कि वो हैप्पीनेस जो है, वो एक्सपीरियंस जो है हैप्पीनेस का, वो एक्सपीरियंस शब्द भी छोटा पड़ जाएगा, वो एक्सपीरियंस भी कम पड़ जाएगा उस तक पहुंचते पहुंचते। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप जिसे अनुभव कर रहे हैं, जिसे अनुभव करते करते आप वहां तक पहुंचे हैं, उनमें और आप में कोई डिफरेंस ही नहीं बचेगा। इसीलिए आपको एक परम शांति और परम आनंद में आप रहेंगे। उस समय आपके ये जितने भी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के रिश्ते हैं या जो भी आपकी हैप्पीनेस का जो रीजन था, आप देखेंगे वहां पर पहुंचकर कि वो सब छोटी पड़ गई उसके आगे। और यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है व्यक्ति के अंदर। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये आसानी से नहीं मिलता है, ये बहुत संघर्ष के पश्चात मिलता है। कई बार तो आप एड़ी चोटी लगाते रहेंगे, फिर भी आपको फिर से वहीं पहुंचा देगा वो। क्योंकि ये जितने भी तरह की चीजें हैं ना, राक्षस दैत्य, वो आपको बार बार आप पे हावी होंगे और बार बार आपको वो पीछे खींचेंगे। जब भी आप साधना करने बैठेंगे, आप जब भी उस हैप्पीनेस तक पहुंचने का कोशिश करेंगे, परम ज्ञान का प्राप्ति करने को कोशिश में, आपको ये सारी चीजें भ्रमित करेंगी, ये सारी चीजें आपको बहुत परेशान करेंगी। तो आपको क्या करना है? हमेशा एक तलवार, एक अस्त्र रखना है और उस अस्त्र से काटते जाना है, खत्म करते जाना है उसे। पूरे तरीके से खत्म करने का तो कोई उपाय है नहीं। उपाय है वो तभी होगा जब माँ आपके साथ होंगी। आपने सुना या देखा कि बहुत बार जो देवी हैं, युद्ध के वक्त उन्होंने मधु का पान किया, ठीक है, उन्होंने मधु का पान किया, उन्होंने कुछ खाया, या फिर आपने बहुत सारी स्टोरी में सुनी होगी कि उन्होंने कुछ पी लिया। एग्जैक्ट वो क्या है नहीं पता, देवी देवता हैं तो कुछ अलग ही चीज होता होगा उनके लिए। तो वो हमारे को क्या शिक्षित कर रहे हैं, हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं उससे, कि ऐसा आपने सुना कि देवी ने वो मधु का पान करा या देवी ने कुछ का पान करा, पिया, और उसके बाद उस राक्षस का सर हटा दिया या उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। तो वो जो चीज का नशा है या वो जो भी चीज है जो वो हम खाते हैं, वो मीठा पान या वो एक पेय पदार्थ या जो भी चीज है, वो क्या है? तो वो जो भी चीज है ना,
वो है ईश्वर से, आपके सोल का ईश्वर के सोल से कनेक्ट हो जाना। जब आपका सोल ईश्वर के सोल से पूरे तरीके से कनेक्ट हो जाता है जागृत अवस्था में, आपको भी ये बात पता है, जब आप पूरे तरीके से कॉन्शियस हो जाते हैं उस वक्त वो जो स्टेट है जो आपको एक परम सुख, शांति और आनंद का अनुभव कराती है, उसी में आप घूमते हुए, मतलब उसी में आप भ्रमण करते हुए, उसी में आप रहते हुए ही आप बाकी सारे राक्षसों से बच सकते हैं। मतलब जब कहने का मतलब कि आप जब उस चीज को, उस स्टेट को प्राप्त कर लेते हैं, तब आपको पता चलता है उस वक्त कि हाँ, तब आपने विजय प्राप्त कर ली। वो मेंटेन भी रहता है। और जितने भी तरह के आपके आसपास घूमती हुई मोह, माया, लालच, ईर्ष्या, लस्ट, क्रोध, काम, ये सब का समाप्ति हो जाता है उस सच्चिदानंद स्वरूपनी परम ब्रह्म को देखने और उनको मिलने के पश्चात। ये सारी चीजें उनमें समा जाती हैं आपके साथ, आप भी उनके हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कुछ एक्सपीरियंस अपनी यात्रा के दौरान, मेरी जो जीवन यात्रा है उसके दौरान जो मैंने एक्सपीरियंस करा है उसे मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार।